आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि पिछले 7 महीनों में जो आप करना चाहते थे, जो रेजोल्यूशन आपने 2025 जनवरी को लिया था, वो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। मैं स्पेशली पैसों की बात हमेशा करता हूँ बिकॉज एक चीज़ क्लियर है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इफेक्टेड इज़ एवरीथिंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी। तो आज हम एक ऐसा रोड मैप समझेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप 5 महीनों में जो पिछले 7 महीनों में नहीं कर पाए, और किस तरीके से आप आने वाले महीनों में, सालों में अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली के फ्यूचर को, अपनी एन्जॉयमेंट को, अपनी लाइफ को किस तरीके से बदली कर सकते हैं। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली पैसों की, बिकॉज मनी के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि किस तरीके से एक सिंपल फ्रिज वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑफकोर्स अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उस वीडियो को देखिए बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है आपकी देखने के लिए, किस तरीके से मनी आपकी ज़िंदगी को केयर करता है। एक फ्रीज़र से जोड़ के मैंने किस तरीके से ज़िंदगी को अलाइन किया है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह, जहां पर हम बात करते हैं आपके पैसे और प्लानिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरह के। बनी रहेगा वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत रियलिस्टिक आपकी लाइफ से जुड़ी हुई एक एग्जांपल दूंगा जो मुझको, आपको, हर मिडिल क्लास को, हर लोअर क्लास को फॉलो करनी ही पड़ती है। और अगर आपने वो चीज़ फॉलो की तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बच्चों के लिए कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर अ फाइनेंशियल पर्पस। फिर एक बात तो तय है कि अब ऐसा 5 महीने में कुछ, मतलब अगर आप किसी भी नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं तो बिजनेस में तो मे भी कुछ चेंज हो सकता है, कस्टमर की सेल ऊपर या नीचे जा सकती है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में या किसी भी जॉब में हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है, आप उसमें तो आप अपने एंड से तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। तो सैलरी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिंपल सी कहानी है। जो सैलरी मिलती थी वही मिलती रहेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक माइंडसेट लाना होगा। सबसे पहली बात, अब मैंने माइंडसेट की बात भी ऑलमोस्ट हर वीडियो में की है बिकॉज माइंडसेट के बिना तो, अगर एक बच्चा इस एंगल से कभी स्कूल जाए कि यार मुझे पास नहीं होना है, तो वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वो इस माइंडसेट से स्कूल जाता है कि इस क्लास से मुझे अगली क्लास में जाना है। सिमिलरली इसी तरीके से एक क्लास ऊपर आपको अपना माइंडसेट रखना है, और आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है। अगर इस साल 2024 की अगर बात करें, जो लास्ट साल गुजरा, अगर आप ये देखेंगे जो लास्ट 5 महीने गुजरे हैं, 7 महीने गुजरे हैं कि यार 2025 जुलाई के अंदर मैंने 100 रुपये बचाए, तो अगले महीने मुझे 102 रुपये बचा रहे हैं। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग। आप देखेंगे कि अगर आप छोटा सा बीज भी लगाते हैं तो आप जब वो 5-6 दिन या 1 हफ्ते तक बाहर नहीं आता है तो आप उसको मिट्टी खोद के देखने नहीं लग जाते कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो वो बीज कभी पनपेगा ही नहीं, वो बीज कभी पेड़ बनेगा ही नहीं। नेचर भी हमें यही सिखाता है कि टाइम दीजिए, चीज़ें टाइम लेती हैं, और अच्छी चीज़ें डेफिनेटली टाइम लेती हैं। बिकॉज आपने वो पेड़, बीज लगाया, उसको 10 दिन 15 दिन पानी दिया, फिर वो बाहर निकला। छोटी सी इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से आप करते हैं, वो बाहर निकलती है। नेचर की तरह एक पेड़, एक छोटा पेड़ बनता है, फिर एक बड़ा पेड़ बनता है, और फिर कई पोस्टों तक आपके फैमिली को, आपके फैमिली मेम्बर्स को वो छाया देता है। इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट। आप छोटा सा बीज लगाएंगे तभी तो जाके चीज़ें बड़ी होंगी। बिकॉज अगर आप लगाएंगे नहीं, खोद के देखेंगे या आप इनपेशेंट रहेंगे तो आप लाइफ में फाइनेंशियल रिजल्ट को कभी अचीव नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ स्लो इन्वेस्टिंग की। मैं यहाँ गैम्बलिंग या किसी क्रिप्टो में पैसा लगा के जो एक दिन में 40% ऊपर चली जाती है, नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्लो एंड स्टडी अमीर होने की, रिच होने की, एक फाइनेंशियल पीस और मेंटल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बचे हुए 5 महीनों में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आगे बने रहेगा वीडियो में, हम 1 बाय 1 सारी बात करने वाले हैं। पहला और सबसे बेसिक सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपने आज तक, अब हर महीने 30 दिन काम करते हैं, 31 दिन काम करते हैं। अब 30-31 दिन में से आप एक दिन की सैलरी भी कभी सेव नहीं करते हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट गोल है, सिर्फ एक दिन की सैलरी, 100 रुपये है, 200 है, 500 है, 5000 है, जितनी भी सैलरी आपकी एक दिन की है, आप उसको इन्वेस्ट करिए। पहले महीने इतना सा गोल रखना है कि मैं अपने एक दिन की कमाई सिर्फ अपने लिए सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। आप कहीं भी करिए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्टॉक्स, है ना। ऑफकोर्स बिना सोचे समझे मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिकॉज जब 5-6 महीनों के बाद आपको चीज़ रिजल्ट देना शुरू करती है, पता चले कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। नहीं पता तो आप थोड़ी रिसर्च कर लें। अगर रिसर्च करने का भी नहीं पता तो चुपचाप जाए SBI किसी भी लार्ज कैप में, या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, उसमें आप एक दिन की सैलरी को SIP कर दीजिए। अगले महीने क्या करना है आपको, 2 दिन की सैलरी को इन्वेस्ट करना है। दूसरे महीने आपको 2 दिन की सैलरी को इन्वेस्ट करना है। अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, आज महीने की 3000 सैलरी है, तो अगले महीने आप सिर्फ 200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे।
हर महीने आप 100 रुपया बढ़ाएंगे, आप देखेंगे साल में 1200 रुपये, यानी कि 12 दिन अपने लिए सेव करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हर महीने बढ़ाते जाना, बिकॉज एक दिन ऐसा है कि बचेगा ही नहीं कुछ। 300 महीने आगे 300 दिन की पेमेंट सेव नहीं करेंगे ना। सिंपल सी कहानी है, आपको चुपचाप अपनी जो महीना है उसके 10 दिन अपने लिए सेव करने हैं। अगर आपने 40 तक ऐसा किया, अगर आज आपने 25 में, 30 में, 35 में, जिस दिन से आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, उसके 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगले महीने का घर खर्च कहाँ से, क्योंकि अभी आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होंगे कि अगले महीने का घर खर्च की चिंता होगी ही नहीं, बिकॉज वो पैसा आपको अगले महीने का घर खर्च निकाल के देना शुरू कर देगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ, अगर आपके पास लंबे टाइम के लिए तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्मॉल कैप में लॉन्गर द टाइम हमेशा अच्छे रिजल्ट दिए हैं और आगे भी अच्छे देंगे। किसी पे भरोसा नहीं, एसबीआई स्मॉल कैप की तरफ जाइए, एचडीएफसी स्मॉल कैप की तरफ जाइए, आईसीआईसी स्मॉल कैप की तरफ, मतलब किसी भी जो अच्छी बैंक्स हैं, 4-5 अच्छी बैंक्स हैं, है ना, तो उनमें से किसी भी बैंक का स्मॉल कैप फंड उठाइए और 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अच्छे ही दिए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, है ना, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी ही होती हैं और आदमी है स्टॉक मार्केट फाइनली ऊपर ही जाने हैं। तो आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो बचे हुए 5 महीने हैं, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर पाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, सेविंग अ वन डे या सेव वन डे भी आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का कंसेप्ट है, जो एम है, वो पूरा हो रहा है। बिकॉज मेरा ये है कि नौकरी में ना बंदा पैसे सेव कर नहीं पाता है। मैंने हमेशा देखा है, कभी EMI, कभी बच्चे की स्कूल फी, कभी UPI, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं भी, मतलब एक मिडिल क्लास बंदे की लाइफ में, मिडिल क्लास बंदा एक 5000 की चीज़ लेता है, कभी कभी उस पर भी EMI करानी पड़ जाती है बेचारे को। मैं ये नहीं बोलूँगा उसका गलत, अब क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है, मिल ही नहीं पाते, पैसे बच ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक दिन की सैलरी अगर आप बचाना शुरू कर दें, भले आप 1 तारीख की बचा लें या 30 तारीख की बचा लें, किसी भी दिन की बचा लें, जितनी आपकी महीने की सैलरी है, एक दिन की कमाई अपने लिए सेव करना शुरू करें और 12 महीने ऐसा रेगुलर करें। 12 महीने के बाद इसी चैनल पे आके देखना कि यार मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ क्या वो एक्चुअल में वर्केबल है, सही में चीज़ें काम करती हैं। और अगर इस वीडियो में मैंने आपको 1% भी वैल्यू दी ना, तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नॉर्मल एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उसको ये पता चल सके यार एक दिन की कमाई सेव करके मैं 12 दिन की, 30 दिन की कमाई भी सेव कर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कमाई सेव करना शुरू करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब 1 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में कैश पड़ी होगी। और इससे ज़्यादा मेंटल पीस आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज 1 महीने की सैलरी आपने, अब पता नहीं मुझे अपने अकाउंट में कब कैश देखी होगी और वो हर महीने बढ़ती चली जाएगी। सो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।